हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे फिर से आज के बाज़ार के ऊपर। जिस तरीके की गिरावट आपको बाज़ार में लगातार देखने को मिल रही है, ये अपने आप में कौन से संकेत बेसिकली बाज़ार देने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आज फिर दोस्तों लगातार वो दूसरा दिन था जब बाज़ार के अंदर गिरावट आपको काफ़ी भारी होती हुई देखने को मिली। ज़रूर आज एक लेवल्स के बाद गिरावट हमको थोड़ी सी रुकती हुई नज़र आई, इन द सेंस ये है कि बाज़ार जो दिन का लो बनाया था उसके आसपास ज़रूर बंद हुआ है, लेकिन ये है कि हाँ, वहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी हमको देखने को मिली। बट ऑन एंड ऑल यही हम कह सकते हैं कि गिरावट आज भी काफ़ी ज़्यादा हावी थी। 19,122 पे आपको क्लोजिंग आती हुई नज़र आती है निफ्टी की। ऑलमोस्ट 159.60 पॉइंट्स आज निफ्टी टूटा है और 0.83% का फॉल देखने को मिला है। वहीं सेंसेक्स में भी आज हाल कुछ इसी तरीके का था। ऑलमोस्ट 0.81% आज सेंसेक्स में फॉल देखने को मिला है। 64,049 पॉइंट्स पे अभी सेंसेक्स ट्रेड करा है, लेकिन आज पूरे 522.82 अंकों की गिरावट हमने दर्ज करी है। ऑलमोस्ट 81.81% माफ़ करेगा, जो गिरावट है वो आज हमको देखने को मिली है। बट ओवरऑल ये है कि डेफिनेटली अगर आज आप चार्ट देखेंगे तो एक बात आपको समझ में आएगी कि बाजार ने थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने की ज़रूर कोशिश करी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाजार अभी भी 2 दिनों से एक गिरावट के दौर से ही गूंज रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो हमको गिरावट देखने को मिली है लास्ट 5 दिनों के अंदर, वो ऑलमोस्ट 3.5% की हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि देखिए बाजार में हल्का फुल्का फॉल देखने को मिल रहा है, बाजार में अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है। बाकी आज का दिन फिर वही ख़राब था पूरा। और निफ्टी की सारी इंडाइसेस, राइट, जो भी सारी ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस है, भले वो निफ्टी हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, निफ्टी 100 हो, निफ्टी 500 हो, निफ्टी मिड कैप हो, निफ्टी मिड कैप 50 हो, निफ्टी 200 हो, माइक्रो कैप हो, ऑलमोस्ट हर एक इंडाइसेस में आपको आज फॉल देखने को मिला है। एंड जो फॉल है वो बेसिकली आज सब में हावी होता हुआ नजर आया और फिर से बाजार की आज अच्छी खासी गिरावट हमने आज विटनेस करी है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, इसके बारे में दोस्तों हम समझने वाले हैं। देखिए बाजार इस बार जो गिर रहा है तो डेफिनेटली एग्जैक्ट कोई रीज़न नहीं है, लेकिन जो बाजार में मान के चला जा रहा है वो ये है कि यूएस के बॉन्ड यील्ड्स, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट 10 ईयर ट्रेजरी नोट आज ऑलमोस्ट 4.867 पर ट्रेड करा जा रहा है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अभी भी 5 के बेहद नज़दीक है, राइट। 5% के काफ़ी नज़दीक अभी भी आपको यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी नोट बेसिकली चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये है कि बाजार में अभी भी इस बात का पूरा खतरा बना हुआ है कि क्या ये 5 के ऊपर निकलेंगे। अगर ये 5% के ऊपर निकल जाता है तो डेफिनेटली देखिए बाजार में गिरावट होगी और काफ़ी बड़ी गिरावट होगी। लेकिन अभी भी माना ये जा रहा है कि 4.5 से 5% की रेंज में टिकने चाहिए। अब अगर आप अमेरिका के मार्केट्स को देखते हैं कल, तो डेफिनेटली वहाँ पर तो तेज़ी हो गई, वहाँ पर तो ऐसा कोई नेगेटिव आपको देखने को नहीं मिला। और उस समय जब ट्रेजरी नोट थोड़े से नीचे आए, जैसे 5% के नीचे आए, तो वहाँ पर रिएक्शन भी उसका देखने को मिला और पॉजिटिव वाइजनेस देखने को मिली। बट हमारे मार्केट्स अभी भी कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ खतरा ऐसा महसूस कर रहे हैं जो डेफिनेटली एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है, राइट। एग्जैक्ट पॉइंट क्या है बाजार की गिरावट का अभी भी दोस्तों पता नहीं आ रहा है। लेकिन अगर बहुत सारे बड़े दिग्गजों की बात करें, राइट, बाजार के दिग्गजों में से एक जो अमेरिका में डेफिनेटली काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, वो है बिल एक्मन। बिल एक्मन बेसिकली एक हेज फंड मैनेजर है और उनके द्वारा जो ट्वीट्स किए गए उसने बॉन्ड मार्केट में भी अपने आप में एक अजीब सी खलबली मचा दी। हुआ क्या, इनके उधर साफ साफ कहा गया देयर इज़ टू मच रिस्क इन द वर्ल्ड। बेसिकली स्टेटमेंट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उनके द्वारा उनके बॉन्ड्स जो बेसिकली उनके द्वारा शॉर्ट थे, उन्होंने शॉर्ट कवर कर लिए। इस प्रकार की बात बेसिकली उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि बिल एक्मेंस बॉन्ड बेट रिवर्सल रॉयल्स ट्रेजरी मार्केट्स, यानी बॉन्ड मार्केट स्पेसिफिकली। फ्रेंड्स, बाजार हमेशा याद रखिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स पे रिएक्शन देता है, राइट। और इनके इसी बात पे बाजार का रिएक्शन भी देखने को मिला। और बाजार में जो स्पेसिफिकली जहाँ पे ट्रेड कर रहे थे वो था 30 ईयर ट्रेजरी बिल। और वहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा देयर इज टू मच रिस्क इन द वर्ल्ड टू रिमेन शॉर्ट बॉन्ड्स एट करंट लॉन्ग टर्म रेट्स। उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया और उन्होंने यही कहा कि जो ट्रेजरी मार्केट उसके बाद बेसिकली जो रिएक्शन आया वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में था। और मार्केट एक्सपर्ट्स ये स्पेकुलेट करते रह गए कि बेसिकली उनकी तरह ऐसा किया क्यों क्या, राइट। और इसके कारण दोस्तों जिसमें वो ट्रेड कर रहे थे 30 ईयर बॉन्ड डील्स, ऑलमोस्ट दोस्तों फेल कर गई 13 बेसिस पॉइंट पे 4.96% पर आ गई। तो ओवरऑल क्वेश्चन अभी भी यही है कि इकोनॉमी, उनका उनका ये जो कमेंट था वो डेफिनेटली ये था कि जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से स्लो हो रही है। जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बेसिकली इकोनॉमी जो है वो स्लो हो रही है, जो उनको एक बहुत बड़ा नेगेटिव लगता है। ये देख सकते हैं आप, उनका एक ट्विटर है, उन्होंने साफ साफ क्या क्या ट्वीट किए। उन्होंने कहा वी कवर्ड आर बॉन्ड शॉर्ट, देयर इज टू मच रिस्क इन द वर्ल्ड टू रिमेन शॉर्ट बॉन्ड्स एट करंट लॉन्ग टर्म रेट्स, द इकोनॉमी इज स्लोइंग फास्टर देन रीसेंट डेटा सजेस्ट। मतलब उनका ये मानना है कि जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो काफ़ी तेज़ी से बेसिकली स्लो हो रही है। और ऐसा स्लो हो रही है, जो रीसेंट डेटा है वो ये साफ साफ सजेस्ट करता है कि जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज़्यादा तेज़ी से
अभी आपको जो इकोनॉमी है उसके अंदर स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इसीलिए वो उन्होंने अपने जो जो भी बॉन्ड्स थे और जो भी उस पे शॉर्ट थे वो बेसिकली कवर कर लिए। तो बाजार अभी भी दोस्तों ये समझ रहा है, और बाजार में कह सकते हैं जो पार्टिसिपेंट्स है, स्पेसिफिकली जो बड़े पार्टिसिपेंट्स है बिल एकमैन जैसे, उनका ये मानना है कि अभी भी रिस्क जो है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है, और इसके कारण बाजार में आपको जो अनिश्चितता देखने को मिल रही है, जो अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, उसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है, राइट। बाकी जो दोस्तों वॉर चल रहा है, राइट, उसका भी क्या असर है, तो अगर देखा जाए तो क्रूड के दाम लगातार नीचे आ रहे हैं। $88 पे अब दोस्तों क्रूड बेसिकली ट्रेड कर रहा है। अब ये तो एक पॉजिटिव साइन होना चाहिए। जिस तरीके से दोस्तों कच्चा तेल में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, $88 के आसपास अब ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है, ये तो एक पॉजिटिव साइन है। वहीं अगर आप देखेंगे WTI क्रूड ऑलमोस्ट $83.52 पर ट्रेड हो रहा है। तो इन पॉजिटिव साइंस पे बाजार का अभी भी रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। बेसिकली बाजार तो गिरते ही जा रहा है, बल्कि अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा अभी रिएक्शन वॉर से ज़्यादा मुझे लगता है कि ट्रेजर यील्ड्स पे सबका फोकस चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर कोई एग्जैक्ट रीज़न ही नहीं है उसके अलावा, क्योंकि बाजार के लिए देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। बाजार, चलिए कोई खबर निकल के आ जाती है फॉर एग्जांपल कि इन्फ्लेशन के जो डेटा है वो अपने आप में काफ़ी चिंता करने वाला है, तब समझ में आता है। इन्फ्लेशन के ऊपर बात जरूर कही गई, ऐसा नहीं कि फेड के चेयरमैन की तरफ से डराया नहीं गया, डराया पूरा गया, लेकिन अगर उसी बात से अभी तक बाजार गिर रहा है तो इसका मतलब क्या है? क्या बाजार ही मान के चल रहा है कि आने वाले समय के अंदर आपको अमेरिका के अंदर रेट हाइक देखने को मिलेगी? ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चिंता कर रहा है, बिकॉज उसके अलावा अगर कोई एक्यूरेट रीज़न ही नहीं है बाजार के गिरने का, तो बाजार को या तो ऐसी चीज़ें पता है जो डेफिनेटली किसी को नहीं पता है, और बाजार पे कह सकते हैं या तो ऑपरेटर्स का खेल हो रहा है, ऑपरेटर्स को पता होगा कुछ हो रहा होगा, जिसके कारण देखिए बाजार जिस तरीके से गिरावट दिखा रहा है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आप कोई एग्जैक्ट रीज़न ढूंढने जाएंगे ना तो आपको नहीं मिलेगा। या तो देखिए ये क्रूड पे गिर सकता था बाजार, क्रूड भी दोस्तों अभी संभलता हुआ नजर आ रहा है, जो अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। हाँ, एक ट्रेजर यील्ड डेफिनेटली नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन उस पर बाजार ने ऑलरेडी एक रिएक्शन दे दिया है। बाकी अगर आप अमेरिकन मार्केट्स को देखेंगे तो वहाँ पर तो कल तेज़ी देखने को मिली। हाँ ज़रूर, अभी करेंटली अगर आप नेस्डेक फ्यूचर्स की बात करता हूँ मैं, तो नेस्डेक फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 0.65% नीचे है। रीज़न सिंपल है कि जो Q3 की अर्निंग्स निकल कर आई, वो अपने आप में थोड़ी सी नेगेटिव थी अल्फ़ाबेट की, उसका रिएक्शन बेसिकली देखने को मिल सकता है। बट माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग्स तो काफ़ी बढ़िया थी। सो आई थिंक बाजार में जैसे मैंने कहा कि कोई एग्जैक्ट रीज़न ढूंढने को नहीं मिलेगा। बाजार में अगर आप अमेरिकन मार्केट्स में देखेंगे तो कल एक रिकवरी जो देखने को मिली थी उसका इम्पैक्ट आज हमारे बाजार में देखने को मिलना चाहिए था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, और बल्कि हमारे बाजार में तो और आपको पिटाई देखने को मिली। बल्कि अगर आप डेटा देखेंगे तो FIAs की तरफ से बाइंग आई, DIAs की तरफ से बाइंग आई, कोई एग्जैक्ट आपको सेलिंग देखने को नहीं मिली। लेकिन स्टिल मार्केट्स जो है वो डेफिनेटली नीचे ही जा रहा है। बट अगेन अब क्वेश्चन यही निकल के आता है कि यहाँ से बाजार किस तरफ जाने वाला है, क्या बाजार में और गिरावट बढ़ेगी? तो नो डाउट आज दोस्तों जो बाजार का लो बना है ऑलमोस्ट 19,075 का, ये अपने आप में डिसाइसिव लेवल होने वाला है कल के लिए। मैं कल की बात कर रहा हूँ। 19,075 से जो आज हमको एक थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली, थोड़ी बहुत जो रिकवरी देखने को मिली वो अच्छी थी, उसको बुरा नहीं कहा जा सकता। ज़रूर बाजार बाद में फिर थोड़ा नीचे आने लग गया, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मार्केट्स 19,075 के लेवल को अगर कल ब्रेक कर देते हैं तो फिर बाजार में आपको 18,000 का लेवल देखने से कोई भी नहीं रोक सकता। 18,000 का लेवल मतलब ये नहीं कि 18,000 पे फिक्स आ जाएगा। 18,500 एक लोअर लेवल पे लेके चलता हूँ, जहाँ तक बाजार में गिरावट की एक्सपेक्टेशंस हम कर सकते हैं। देखिए ऑलरेडी मार्केट्स अपने 52 हफ्तों के हाई या फिर ऑल टाइम हाई 20,222.45 से ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट ज़्यादा नीचे आ चुका है, ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1,100 पॉइंट्स आ चुका है। लेकिन स्टिल अभी भी दोस्तों बाजार में अगर आप क्लियर डायरेक्शन देखेंगे तो वो मिल नहीं पा रही है कि बाजार किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ज़रूर जो 2 दिन की गिरावट है वो डराती है, बट अभी भी दोस्तों अगर आप बाजार को देखेंगे, लास्ट 6 महीने का अगर आप बाजार का रिएक्शन देखेंगे तो बाजार में ऐसी ऐसी फॉल देखने को मिली है, और उसके बाद बाजार ने बढ़िया किया है। लेकिन इस बार जो हमको पता नहीं चल पा रहा है वो है दोस्तों रीज़न। जब भी दोस्तों बाजार गिरा है, या तो कभी जैसे इजराइल हमास का वॉर हुआ, उससे पहले रशिया यूक्रेन का क्राइसिस था, उससे पहले रेट हाइक्स थी, उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण पता था कि बाजार गिर क्यों रहा है, लेकिन एग्जैक्ट अभी रीज़न पता नहीं चल पा रहा है कि बाजार में प्रॉफिट बुकिंग किस बेसिस पर आ रही है। तो ये पता करना बेहद मुश्किल है, राइट। आई थिंक आज का डेटा देखना होगा कि FIAs और DIAs ने क्या किया है। अगर दोस्तों इस पैनिक में अभी भी उनकी तरफ से बाइंग आ रही है, इसका मतलब ओवरऑल कुछ खास बिगड़ा नहीं है। बट मुझे लगता है कि जब भी दोस्तों इस तरह की गिरावट आती है, अच्छे काउंटर्स में आप पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करना पड़ता है, राइट। इन लेवल्स पर भी देखिए रिस्क उठाना पड़ता है। मैं ये कहूँगा कि अच्छे कंपनी जिसके ऊपर आपकी नज़र है उनको पिक करना चालू करिए। अभी मैं कहूँगा कि पेनी स्टॉक्स से बिल्कुल दूर रहिए, बिकॉज वहाँ पर कोई मतलब नहीं है, जो गिरावट देखने को मिलेगी वो काफ़ी है। मिड कैप स्मॉल कैप ज़रूर दोस्तों अभी पिटते हुए नजर आएंगे काफ़ी तेज़ी से, बट अगर कहीं कोई क्वालिटी मिड कैप स्टॉक है, क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपको अपनी नज़र रखनी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में कोई वीडियो चाहिए, राइट। हम 4-5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे,
उस तो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।